हेलो भटकती आत्माओं, खूनी कहानियां में आपका स्वागत है। जहां डर कहानियों से नहीं, कहानियां डर से बनती हैं। ये कहानी है एक सरकारी अस्पताल की जो अब आधा वीरान हो चुका है। उत्तर प्रदेश के एक पुराने शहर में बसा सरकारी जिला अस्पताल गाजीपुर। एक समय पर हजारों मरीजों का सहारा था ये अस्पताल, लेकिन आज यहां रात में कोई भी नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि इस अस्पताल के एक्सरे रूम नंबर 7 से अक्सर रात के वक्त चमकती नीली रोशनी दिखाई देती है। कभी कभी कोई चीखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कहा जाता है ये सब डॉक्टर अविनाश की वजह से है। 2023 में एक नया मेडिकल इंटर्न आया, नील। पहली पोस्टिंग गाजीपुर का यही अस्पताल। उसे बाकी इंटर्न्स ने मना किया, रात में कभी एक्सरे रूम नंबर 7 मत जाना। नील हंस दिया। उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। उसने कहा, सब अंधविश्वास है, मैं विज्ञान का छात्र हूं। और एक रात इमरजेंसी कॉल आई, एक एक्सीडेंट केस। एक्सरे करवाना जरूरी था, लेकिन टेक्नीशियन नहीं था। नील खुद ही रूम नंबर 7 में गया, मशीन चालू की, पर तभी वहां की लाइट्स अपने आप चालू हो गई। नील ने देखा तो मशीन से कोई एक्सरे निकल ही नहीं रहा, लेकिन वॉल पर एक एक्सरे प्लेट थी पहले से। उसे लगा किसी मरीज की होगी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, उसमें किसी इंसान की खोपड़ी दिख रही थी और आंखों में कीलें ठुकी थी। नील घबरा गया। उसने लाइट बंद करनी चाहिए, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। तभी शीशे में उसे एक छाया दिखी, सफेद कोट में कोई इंसान जिसकी आंखें नहीं थी, बस 2 काले गड्ढे। और अचानक मशीन से एक्सरे प्लेट बाहर निकली और उस पर लिखा था, मैं अब भी यहां हूं। अगले दिन नील ने रिकॉर्ड फाइल्स खंगालनी शुरू की। 1997 की एक फाइल मिली, डॉक्टर अविनाश केस। फाइल के मुताबिक अविनाश एक जाने माने रेडियोलॉजिस्ट थे, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने खुद पर एक्सरे रेडिएशन का प्रयोग किया। कहा, मैं देखना चाहता हूं मौत के पार क्या है। और उसी रात उन्होंने खुद को कमरे में बंद किया और फिर कभी बाहर नहीं आए। कमरा लॉक मिला, लेकिन मशीन चालू थी और अंदर सिर्फ एक जली हुई खोपड़ी मिली, आंखों में कीले। उसी दिन से एक्सरे रूम नंबर 7 को बंद कर दिया गया। अब नील को नींद नहीं आती थी। हर रात उसे सपना आता, एक ऑपरेशन टेबल, धुंध और एक गूंजती आवाज, स्पेक्ट्रा विदरे, पोस्टमार्टम। नील की आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे। उसने एक दिन अपने चेहरे का एक्सरे लिया और देखा, उसकी आंखों के पीछे 2 काले निशान बन चुके थे, जैसे कीले। वो डर गया और अस्पताल छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस रात नील ने फैसला किया, एक्सरे रूम 7 में जाकर सब खत्म करेगा। उसने ताले तोड़े, मशीन चालू की और खुद की एक आखिरी एक्सरे ली। और फिर लाइटें झपकने लगी, दीवारें कांपने लगी। मशीन से एक नई प्लेट निकली। उस पर नील का चेहरा था, लेकिन आंखों में गड्ढे थे और मुंह सिल दिया गया था। और फिर वो सफेद कोट वाली परछाई वापस आई नील के पास। उसने धीरे से कहा, अब तुम देख सकते हो मृत्यु के पार। अगले पल नील गायब हो गया। अगली सुबह वार्ड बॉय ने देखा, एक्सरे रूम खुला था। अंदर नील नहीं था, लेकिन मशीन चालू थी और उसमें से एक नई प्लेट निकल रही थी। प्लेट पर वही लाइन, मैं अब भी यहां हूं। और नर्स को एक पल को लगा, शीशे में कोई खड़ा है, सफेद कोट, खाली आंखें, सिल हुआ मुंह। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया।
लेकिन एक फुसफुसाहट बाहर आई, अब अगला नंबर तुम्हारा है। गाजीपुर का जिला अस्पताल आज भी चालू है, लेकिन एक्सरे रूम नंबर 7 हमेशा बंद रहता है। कभी कभी रात के वक्त वहां से रोशनी बाहर आती है, और अगर आप ज्यादा देर देखें तो शायद आपकी तस्वीर भी उस मशीन से निकल सकती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, अगली डरावनी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि खूनी कहानियां में डर तो बस शुरू हुआ है। यहाँ जल्द मिलेंगे एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक संभल के रहिए, क्योंकि अगला नंबर शायद आपका भी हो सकता है।